बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक डोकरा और डोकरी दाई रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार डोकरा से डोकरी दाई से कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 2 कौड़ी में वह घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। डोकरा बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। डोगरी माई को कहने लगे इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। डोगरी ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। चारकोरी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब डोकरी भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। डोकरा बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं। बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। डोकरा बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। डोगरी माई को कहने लगे इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। डोगरी ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। चारकोरी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब डोकरी भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। डोकरा बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे